हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? ठीक हो? उम्मीद करते हैं आप लोगों का काम अच्छा चल रहा होगा। हमारा भी ठीक है, अच्छा है। आपके वादे के मुताबिक हमने अभी अबाउट एपिसोड सेकंड हम अब बताने जा रहे हैं, जो यूएई के बारे में। लास्ट हमने एपिसोड में बताया था। आज भी मैं इत्तेफाक से शुरू करने से पहले बताऊंगा, आज भी मैंने इसी लोकेशन में इत्तेफाक से चुना। बड़ा अच्छा लगता है सी साइड का लोकेशन। तो यही गुबेबा और गोल्ड सूक के पार पड़ता है। तो बहुत अच्छा है ये लोकेशन और साइलेंट मिलता है। लोग पार्क में, आप देख रहे होंगे पिछले मेरे सारी वीडियो में कि यहाँ से लोग जो है पार्क में आते हैं। ये देखिए शिप चल रहा है, तो इस तरह से लोग घूमते हैं। तो आप भी आना है तो इस जगह पे अगर लोकल हैं या कहीं कंट्री से आप आ रहे हो तो बहुत अच्छा लोकेशन है ये, आप आ सकते हो। तो अब मेन मुद्दे पे मैं अब आता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि अब आगे मैंने क्या बताना था मुझे। मैंने आपको अब तक बताया था कि फ़र्स्ट एपिसोड में कि आप एक टूरिस्ट वीज़ा से या आप वर्क वीज़ा में आ सकते हैं। दो पैटर्न है। दो पैटर्न में यही है कि वर्क वीज़ा में आप आओगे तो आपका स्पेशली जिस कंपनी से आपका सिलेक्शन होगा, जिस कंपनी में आपका काम लगेगा, उसी से स्पेसिफ़िक आप उसमें जॉब करोगे। और उसके बिहाफ़ में आपका अगर वो आपको कंपनी वाले अगर फ्री छोड़ेंगे तो आप यहाँ से कहीं घूम सकते हो, सर्च कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, वर्क वीज़ा में आए हो तो आपको जो भी उनकी ड्यूटी है 10 घंटा 12 घंटा या जो भी है उनका ओवर टाइम प्लस 8 आवर्स प्लस, तो वो आपको उनको करना पड़ेगा। अब वो 6 डेज़ भी हो सकता है, 5 डेज़ भी हो सकता है और आपको 7 डेज़ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड अपॉन योर वर्क स्किल और आपका कंपनी किस हिसाब से अपनी होम कंट्री से आप आते हो सिलेक्शन होके यहाँ यूएई में। यानी यूएई में मैंने पहले ही बताया 7 स्टेट है। तो इसमें सेंटर ज़्यादा दुबई को लोग मशहूर मानते हैं, दुबई, अबू धाबी, शारजा ऐसा। हालांकि इसके साथ है, मैंने आपको एक पोस्ट पे बाद में लगा दूंगा, ये 7 स्टेट है इसके अंदर। तो अब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अब अगर जॉब के स्पेसिफिकेशन में आते हो, मैंने तो एक उस स्पेस में किया था। अब आपको मैं बताता हूँ, अगर आप जॉब में वर्क वीज़ा में आते हो तो अब आपको उस कंपनी का उन सारी चीज़ों को अब जब अगर आते हो तो पहले रिव्यू करके आपको आना है उन कंपनी का जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। और उस सिलेक्शन के में आपको आप किस पोस्ट पे हो उसका रिव्यू करके आओ, कंट्री का सारी चीज़ों का। इससे क्या होगा कि अगर आप कंपनी बेस पे कहीं काम करने आए हो या जिस लोकेशन में आए हो, रेस्टोरेंट में आए हो या होटल में आए हो या किसी भी डिपेंड अपॉन योर यानी स्किल पर आपका क्या है, या लेबर कैटेगरी में आए हो, तो उस डिपेंड पर आपको फोकस करके आना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप कंट्री पे आते हो तो एक एक्सपीरियंस का टैग लगा होना चाहिए आपका। तो अगर नॉलेज आपकी कम रहेगी और आपका एक्सपीरियंस टैग अच्छा नहीं रहेगा तो उसमें क्या है कि आपका काम का अपडेट नहीं मिलेगा लोगों को, और लोगों को काम का अपडेट नहीं मिलेगा। इससे आपका रिस्पांस, इसके आपकी सर्टिफिकेट, आपके एक्सपीरियंस पे, आपके सैलरी पे सब पे इफ़ेक्ट आएगा। तो अगर आप वर्क वीज़ा में आ रहे हो तो वर्क वीज़ा में आपको अपने कमांड, अपने कामों का, जिस काम पे आपका सिलेक्शन हुआ है उस सिलेक्शन से आप वहाँ से यहाँ आ सकते हो। तो आपको आना है वर्क वीज़ा में। आज मैं आपको लगभग वर्क वीज़ा के बारे में जहाँ तक हो सकेगा बताऊँगा। फिर टूरिज़्म वीज़ा में क्या क्या फ़ायदा है मैं अगले स्टेप में बताऊँगा। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे शॉर्ट में बताना, ताकि आप लोग को धीरे धीरे उससे देखने का और सीखने का और आइडिया मिलेगा, ताकि आप जब भी कभी यहाँ आओ तो ये चीज़ मालूम रहनी चाहिए। तो अब आप वर्क वीज़ा में जब आप आते हो यहाँ पे तो आपका पहले प्रोबेशनरी पीरियड होता है 2 महीने का, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बोल करके 2 महीने का होता है। कई कंपनी विज़िट पे भी बुलाती है कि वो ट्रायल देखती है कि अगर आप कंफर्म है तब वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में डालती है। तो ऐसा कई कंपनी करती है यहाँ पे, जो क्योंकि उस पर ख़र्च लगता है। अब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में लगाएंगे तो यहाँ पे वो ख़र्च लगेगा 5,500 और 6,000 ऑलमोस्ट लग जाता है उसको इशू कराने में। यानी कि हम जो भी बताएंगे यहाँ का दिरहम बताएंगे, आपकी करेंसी में जो लगता है आप उसको कन्वर्ट कर लेना। तो इसीलिए कई कंपनी विज़िट पे बुलाती है, आपका ट्रायल लेती है 2 महीना 1 महीना, उसके बाद वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे वो यहाँ पे चेंज करती है और डालती है और आपका उस पर अपॉइंटमेंट जॉब को पक्का करती है। तो अब ये सिस्टम है, 2 प्रोसीजर है जिससे थ्रू आप आते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आते हैं तो 2 महीने का ड्यूरेशन वीज़ा रहता है कि अब आपको
उस कंपनी को या जिस जगह भी आप आ रहे हैं उस जगह जो सेलेक्टर है आपका वो आपको चेक करेगा। अगर वो उसमें आपका ओके हो गया, सही हो गया, तो आपको वो रेसिडेंट वीज़ा यानी रेसिडेंट आईडी कार्ड बोलते हैं उसको, रेसिडेंट आईडी कार्ड वो आपको देगा। तो आप उस रेसिडेंट आईडी से, यानी वो देगा नहीं, मतलब आपके लिए वो मेडिकल के बाद वो इशू कराएगा। तो अब आपका काम के बेस पर डिपेंड होगा कि आगे कैसा प्रोसीजर वो आपको एम्प्लॉयर कराता है। तो ये एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम में आपका एक्सपीरियंस सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कंपनी में आ रहे हो, काम करने आ रहे हो, जिस जगह भी आ रहे हो, तो आप अपना एक्सपर्ट हो करके आना है। अगर लेबर कैटेगरी में भी आ रहे हो तो भी आप हार्ड वर्कर होना, ताकि आपके एम्प्लॉयर जो आपका सीनियर है, जो आपको अप्रोच करेगा, तो वो उसको किसी तरह का कोई मुश्किल ना हो और आपको वापस भेज ना दिया जाए आपकी होम कंट्री जहाँ से आप आए हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। आप चीज़ में कोई भी चीज़ अगर आप ना समझ पाओ तो सब आपको कमेंट्स में लिखो, मैं उसमें आपको जवाब दे दूँगा। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप जब आते हो यहाँ पे, तो अब आपको 2 महीना टाइम मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में या आप विज़िट वीज़ा पे आते हो तो 1 महीना या 2 महीना, दोनों में वो एम्प्लॉयर आपकी चॉइस पर है। क्योंकि मैंने पहले बोला कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में ख़र्च लगता है, विज़िट वीज़ा में ख़र्चा नहीं लगता है, यानी 5,000 ऐसा लग जाता है, 4,500 इशू कराते 4,500 एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को। तो अब आप सोच लो, और वीज़ा में 300-400 विज़िट वीज़ा में है, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब आपको आना है, बाद में यहाँ पे मेडिकल होता है। अगर आपका वर्क वीज़ा में आए हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आए, तो अब आपका 2 महीने के बिटवीन में आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के कई अलग अलग गवर्नमेंट के सेक्टर होते हैं, वहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और उसमें अगर आप फिट होते हो तो वो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए वो रजिस्ट्रेशन करता है आईडी कार्ड के लिए, और वो फिर आपका रजिस्ट्रेशन के लिए फिंगरप्रिंट में जाते हो, और फिंगरप्रिंट होने के बाद आपका जितना दिन भी प्रोसीजर होता है, उस दिन के 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो भी होता है, वो आपके एम्प्लॉयर के एड्रेस पे वो आईडी कार्ड यानी रेसिडेंट आईडी मिल जाती है, मैरिट आईडी। और वो आईडी आने के बाद आपका बैंक अकाउंट, आपका रहने का फ्लैट, यानी सारा सिस्टम आपका प्रोसीजर अपडेट हो जाता है। और उसके बाद आपका सैलरी भी ऑनगोइंग बैंक के थ्रू, आपका जो भी आपकी कंपनी या जो भी आपकी है वो पेमेंट के थ्रू दे सकते हैं, या आप भी पैसा भेजना चाहते हो, अगर वो कैश देती है तो वो भी आप आईडी के थ्रू ही भेज सकते हो। तो आपका ये सिस्टम है वर्क वीज़ा में, ये सिस्टम आने का। आपको ऑलमोस्ट हमको लगता है कि आप बहुत हद तक समझ चुके होंगे कि किस तरह क्या प्रोसीजर है वर्क वीज़ा का, और ये चीज़ है। बस आपको मैंने पहले भी और भी वीडियो है जिसमें मैंने आपको लाइव दिखाया है कि इंटरव्यू जो आपका जो भी सिलेक्शन होगा एज डिपेंड अपॉन नॉलेज, तो वो नॉलेज के बेस पे ही आपका डिपेंड अपॉन इंटरव्यू होगा। तो आप इस पर काफ़ी ध्यान रखना है। लेबर की ऑलमोस्ट सैलरी यहाँ पे 1200-1500 है, जो एज ए हेल्पर बोल सकते हैं, क्लीनर बोल सकते हैं। और टेक्नीशियन की सैलरी पहले भी हमने कई 2-3 बंदों से आपकी इंटरव्यू कराई है, पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। तो वो क्या है कि उसमें आपका 2000 से स्टार्ट होता है। और अगर आप पढ़े लिखने में आ रहे हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, वो आप होना चाहिए। और इसके बेस पे आपका सिलेक्शन अच्छा होता है जॉब के बेस पे। तो आप ये चीज़ देखना है। अगर आप टेक्निकल हो तो भी ये चीज़ का क्वालिटी अप्लाइड होना चाहिए। अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो अब आप देखना है कि आपको क्या करना है। तो ये एक जॉब का फिगर है, जो जॉब के बेस पे आप काम करोगे और इसके हिसाब से आप अपना यानी सेटअप बनाओगे। और वर्क वीज़ा में आप यहाँ पे हर 2 साल का यहाँ इमारत आईडी बनता है, यानी 2 साल का होता है। अब इसमें आपको फैसिलिटी ये होती है कि बीच में कंपनी आपको प्रोवाइड छुट्टी भी या टिकट भी या जो भी है वो टर्म एंड कंडीशन आपके एग्रीमेंट के हिसाब से वो देगी। लेकिन यहाँ जो आईडी होती है वो 2 साल की बनती है। हर 2 साल के बाद आपका आईडी रिन्यूअल होगा और फिर मेडिकल आपका होगा और फिर रिन्यूअल में आपका आईडी बनेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि आप जब भी 2 साल पर ये आईडी बनती है, यहाँ पे 2 साल के बाद आपका रिन्यूअल होगा तो आपका मेडिकल होगा और फिर उसके बाद आईडी अपडेट होगा। तो आपको इसका मतलब है ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की तरफ से ये चाहिए कि आपका मेडिकल फिट होना चाहिए हर 2 साल का पैकअप। तो आपको यह जब भी कभी आना है तो अपने आप पर केयर करना है कि कोई ब्लड में ऐसा इन्फेक्शन ना हो, या चेस्ट का एक्सरे होता है तो उसमें कोई किसी तरह का इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो ये सब ऑलमोस्ट हमारे जो भी लोग हैं बाहर कंट्री से देख रहे हैं, तो वो ये सब चीज़ को गौर करेंगे और ध्यान देंगे। आप वर्क वीज़ा में अगर आते हो तो ये इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो यही सारी चीज़ें थी वर्क वीज़ा से रिलेटेड। अब हम अगले टॉपिक पे अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आपको कि विज़िट वीज़ा में आके आप किस तरह से क्या क्या चीज़ चुन सकते हो अपनी कंट्री में, यहाँ यूएई में आके, और उसकी क्या कॉस्ट होगी, किस तरह सिस्टम होगा। आप बिज़नेस के लिए अगर विज़िट वीज़ा में चेक करते हो या वर्क वीज़ा में यहाँ इंटरव्यू आके देते हो, तो ये चीज़ का एक अलग हम सेगमेंट बनाएंगे, एक अलग एक पैक बनाएंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप इसी तरह वीडियो में बने रहिए, आप वॉच देखते रहिए। हम क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे, इससे आपको समझ नहीं आएगा और दिक्कत भी होगी देखने में। तो इसीलिए अभी हम आपको इस वीज़ा पे, वर्क वीज़ा जब होम कंट्री से लगती है और हम जॉब सिलेक्शन होके आते हैं, तो आज मेरा इस एपिसोड पे इसी चीज़ पे बताना था। आगे आप इसी तरह बने रहिए वीडियो पे। हम नेक्स्ट एपिसोड में आगे विज़िट वीज़ा से जो लोग आते हैं उनमें 2 पैटर्न आपको मैं बताऊंगा कि बिज़नेस मॉडल में अगर आपको करना है तो वो विज़िट वीज़ा से क्या क्या फ़ायदा है, और अगर आपको जॉब सर्च करना है विज़िट वीज़ा से तो क्या टेक्निक है और क्या तरीका है, वो सारी चीज़ों को हम बताएंगे। मेरा मार्केट और अकाउंट्स का जॉब का वर्क होता है, इसलिए दोस्तों मेरा सारे जगहों पे सर्च होता है, रिलेटेड उसी फील्ड होता है, तो हम उस पे काम पे फोकस करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको भी वो सारी नॉलेज और वो सारे आइडिया हो जिसके ऊपर चीज़ हो। फिर जब हम अपने होम कंट्री जाएंगे तो आपको एक क्लोज़ वीडियो मैंने पहले भी बताया कि इस टॉपिक पे हम एक पैनल वाइज और ब्रॉडकास्ट से हम वो सारी चीज़ को दिखाएंगे और बताएंगे। आप इसी तरह बने रहिए वीडियो पे। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को भी बताएंगे, इस चीज़ को नॉलेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया।